तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। नाना मियाँ मामू नहीं आए? हाँ नहीं, वो गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे। हैं तुम्हें बड़ी याद आ रही है मामू की, बड़ा प्यार आ रहा है उन पे, बड़ी जल्दी उनको बुलाने की खैरियत है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ऐसे ही क्यों पूछ रही हो? सीधा सीधा पूछो ना कि सरमत क्यों नहीं आया। ऐसे क्या देख रही? बेटा सब पता है मुझे, उसे भी अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं मैं? अगर मोहब्बत दिल से होती है तो इंसान पागल कैसे होता है? बड़ा गहरा सवाल किया है मैडम ज़ारा आपने। थैंक्स। अब जवाब दें। बेटा जी, मोहब्बत से दिल से नहीं होती, दिमाग से भी होती है, जज्बात से भी होती है। और अगर दिलो दिमाग में लड़ाई हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और अगर वो गड़बड़ हो जाए तो फिर इंसान क्या करे? अब मैं एक बात पूछूं बेटा, मुझे लगता था कि मेरी ज़ारा सब कुछ हैंडल कर सकती है, लेकिन तुम कुछ बदल बदल सी क्यों रही हो? हाँ तो क्या खुद को बदलना गलत बात है? नहीं नहीं, अगर तुम सोच समझ के खुद अपने लिए अपने आप को बदल रही हो तो कोई मज़ाक़ नहीं। लेकिन बेटा अगर किसी और की खातिर बदल रही हो तो अच्छी तरह सोच लो कि वो शख्स इस काबिल है या नहीं। हाँ तो आपसे तो कभी पैसे नहीं मांगे ना मैंने। अब जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिएगा। रक्षी जो है ना, वो मेरी बेटी है और उसका भाई अभी भी सलामत है। हाँ ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने आपको रखा हुआ है। मुनव्वर, तुमने मुझे अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए। कैसे सेंड करूं यार, पासपोर्ट ही एक्सपायर होने वाला है। ओहो, अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक ट्रैवल एजेंट का नंबर दे रही हूँ, वो तुम्हारा अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट बनवा देगा। लेकिन तुम ये मीटिंग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, याद रखना मुनव्वर। तो ये हो रहा है बिजनेस। अब समझ में आया मुनव्वर, तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ क्यों चेंज हो रहा है। जो मैंने किया तुम्हारे साथ, अब ये लड़की तुम्हें मुझसे वैसे ही छीन रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? तो ये बिजनेस चल रहे थे ना तुम्हारे? हाँ, तुमने पैसों का लालच देकर मुझसे शादी करना चाहिए। अब शादी कर ली है, रहना चाहती हूँ रहो। और रही बात बिजनेस की, तो हाँ मैं बिजनेस कर रहा था, समझी? काश मैं समझती। तो समझना क्या है इसमें? जाना है चली जाओ। हाँ मैं रोकूंगा नहीं।
चली जाती, लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। सुना ही नहीं। आदिल अपने मामू से कहता है कि वो एक फ़ैसला करना चाहता है कि वो अपनी बीवी को अलग रखना चाहता है। तो उसके मामू कहते हैं लेकिन हम अपनी बेटियों के साथ रहना चाहते हैं। तो आदिल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी के सारे अखराजात मैं उठाऊँ और मैं अलग रहूँ। तो उसके मामू कहते हैं कि लेकिन हम अपनी बेटियों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उस बात पर खुश भी होता है कि उसका जो भतीजा भांजा है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। उधर रक्षी का जो हस्बैंड है वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और उसको चीट कर रहा है। लेकिन आज उसके साथ इस केस में जो हुआ वो आप सब ने देखा कि जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है उसने उसको बुरी तरह फंसाया हुआ था और आज उसको उन्होंने मारने का इरादा था और वो उसको ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती है और जिससे वो तकरीबन बेहोश हो जाता है। लेकिन उसको चक्कर आ रहे होते हैं, तभी वो फ़ोन पर बात करने लग जाती है और उसके कान में भी उस वक्त एयरपॉड लगे होते हैं। लेकिन वो उनकी बातें सुन लेता है और बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों से वो वहाँ से निकलता है, गाड़ी तक पहुँचता है और गाड़ी ड्राइव कर नहीं कर पा रहा था। तभी रक्षी के जो दूसरे मामू हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं जहाँ पर उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है और रक्षी को बताया जाता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। रक्षी अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो, मेरे हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में है और उसको बचाओ, उसको पता नहीं क्या हुआ है। और इधर ज़ारा के साथ वो ड्राइव पर था आदिल, तो उसने कहा कि मैं फ़ौरन आता हूँ और ज़ारा को लेकर उसके घर पहुँचता है और रक्षी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो किसी सूरत अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती।